मैं बिना तैयारी के बोल नहीं सकता हूँ। और जो इन्होंने मुझसे कहा कि भाई लोहारी नागपाला को कैसे रोका जाए, जब तक मैं इस पे विचार और चिंतन नहीं करूँगा तो मैं कैसे बोलूँगा? तो ये मेरे लिए बड़ा कठिन है। पर रोकना है उस रोकना है नहीं, देखिए, रोकना है, निश्चय है कि रोकना है। अब वो कैसे रोकेंगे, बिना विचार के बोलना उचित नहीं होगा। जहाँ तक दूसरी बात थी कानून के बारे में, तो ये तो सही है कि पिछले साल काफ़ी समय दिया गुरुजी के जाने के बाद। दिसंबर में एक मसौदा तैयार भी हुआ था और जब वो मसौदा तैयार हो गया, उसके बाद से मैं पीछे हट गया था। तो अगर आप लोग दबाव दोगे तो मुझे फिर से वो मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन दबाव तो दूसरे पर दिया जाता है। लेकिन दबाव तो दूसरे पर दिया जाता है। नहीं, आप प्यार से भी दे सकते हो। दबाव नहीं, प्यार से कहेंगे। तो उसमें मुझे कोई विशेष दिक्कत नहीं है। दिक्कत है थोड़ी सी समय की। आप शायद जानते हैं कि मुझे एक नई जिम्मेदारी मिली है। वो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है चार धाम यात्रा मार्ग के ऊपर, और उसको भी रिपोर्ट सौंपनी है 8 दिसंबर तक। तो ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पर है इस वक्त। और तो बातें थी ही, लेकिन इसको मैं अब टाल भी नहीं सकता हूँ। इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा वो जिम्मेदारी पूरी तरह से हाथ में लेने के लिए। ये दूसरी बात है। तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अभी बासवराज जी ने कहा कि हम किससे लड़ रहे हैं? एक राक्षस से लड़ रहे हैं। राक्षस से अगर हम लड़ना शुरू करते हैं तो वो जीवन मरण की लड़ाई है, और इसलिए उसमें सबसे आगे तो वही लोग रहेंगे जो तैयार हो चुके हैं अपने जीवन बलिदान करने के लिए। और जैसे जीडी के साथ था कि पूर्ण रूप से उनको जो भी सहयोग चाहिए होगा वो हमें देना पड़ेगा। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये ऐसे दौर में है, ऐसी सरकार है जो आसानी से हम लोगों की बात मानेगी नहीं। और बिना बलिदान के अब गंगा जी भी शांत नहीं होने वाली हैं। तो ये तो हम लोगों के सौभाग्य की बात है कि इस मातृ सदन के सन्यासी और सन्यासिन तैयार हैं अपना जीवन दान देने के लिए। और मैं तो यही कह सकता हूँ गुरुजी से कि हम आपके साथ रहेंगे, आपके सन्यासी सन्यासिन के साथ रहेंगे, और जो भी आप हमसे कहेंगे हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे।